15 नंबर वार्ड के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बहुत लोग के यहाँ नल जल का पानी नहीं पहुंच रहा है। उसमें नल जल का पानी इसलिए नहीं पहुंच रहा है, 15 नंबर वार्ड में जैसे भूमिहार लोग हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं गौरव बिहार। मैं सचिन और अभी हम लोग मौजूद है कचनार पंचायत में। हमारे साथ मौजूद है कचनार पंचायत के मुखिया बलराम सिंह। आपको बताते चले कि पंचायती चुनाव बहुत करीब है तथा पंचायती चुनाव की जल्द ही घोषणा होने वाली है। अब विकास की चर्चा हो रही है। आइए इनसे जानते हैं कि अपने पंचायत में अभी तक इन्होंने विकास के कितने कार्य किए हैं। मैं बलिराम सिंह, मुखिया, ग्राम पंचायत राज कचनार, प्रखंड सिसवन। हमारे यहाँ सर्वप्रथम जब हम मुखिया हुए तो 2 पीसीसी हुआ है और 3 छठ घाट बना है, जो कि छठ घाट 50 फुट के लंबाई और 34 फुट चौड़ाई का है। बिशुनपुरा टोला में एक बना है, जो कि सरारा तालाब के अंदर, सरारा नहीं, कचनार तालाब है, लेकिन सरारा लोग उसको एथी किए हैं, लिखे हैं, कचनार पंचायत के अंदर। और हमारे यहाँ छठ घाट जो सबसे मशहूर है, हमारे यहाँ छठ घाट जो बना है और छठ बना है, वहाँ एक बना है 60 फुट का। और अभी प्रेजेंट में 4 महीना पहले शुभ हाता जो हमारे गांव के टोला है कचनार पंचायत का, वहाँ हमने बनाया है। और प्रत्येक गली गली हमारे यहाँ जो भी ईंटकरण जो कच्चा था, उसको सभी को हमने, पूरे गांव को, जो 1 फुट और 2 फुट का भी गली था, उसको भी हमने ईंटकरण करके समाप्त कर दिया है। और सामुदायिक भवन का भी हमने उसका टाइल्स और एथी लगाए हैं। छठ जो बना है हमारे यहाँ, वो भी नरेगा से मिट्टी भरा गया है और निजी पैसा से जितने मूर्ति 452 बनी है, कुछ लोग हमारे गांव के जो हैं 500 रुपया दिए थे बनाने के लिए, बाद बाकी 50% नहीं दिए, तो अपने पास से हम बनाए हैं। और जितने हमारे यहाँ मंदिर है उस पर सभी में हमने ईंटकरण कराया है और गांव के कोई काम बाकी नहीं है। 15 जल नल योजना है, क्योंकि 15वीं जल नल योजना सुचारू रूप से चल रहा है। एक आपके यहाँ गिरी टोला है, हमने आते देखा कि ईंटा उटा गिरा है लेकिन सड़क का निर्माण नहीं हो रहा है, क्या कारण है? कारण है कि सर, जैसे हम ईंटा गिरा करके उसको लेबलिंग करने के लिए दिए थे, तब तक हटाक 15-20 दिन पानी लगातार 1 महीना होते रह गया। इसी कारण से रुका हुआ, उसमें बालू और गिट्टी सब गिरा हुआ है। जिस दिन 1 हफ्ता छूटेगा उस दिन उसको क्लियर कर दिया जाएगा। 15 नंबर वार्ड के लोग लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बहुत लोग के यहाँ नल जल का पानी नहीं पहुंच रहा है। उसमें नल जल का पानी इसलिए नहीं पहुंच रहा है, 15 नंबर वार्ड में जैसे भूमिहार लोग हैं, वहाँ ठेकेदार, वहाँ नाला पाइप देने के लिए खोना गया था, तो कुछ लोग उसमें आरोप लगा दिए कि हमारे ज़मीन से नहीं जाएगा, तो हमारे ज़मीन से नहीं जाएगा, हमारे रोड तरफ से नहीं जाएगा। इसीलिए उसका गड्ढा खोना हुआ, उसको हटाना पड़ा और इसी कारण से नहीं जा रहा है। वहाँ 14 नंबर में पाइप बिछ गया है और वहाँ एक उनका नाम है बाबू साहब हैं, उनके दरवाजे पर सिर्फ जोड़ना था, वही कहे कि इधर से लेकर जाइए, और जोड़ना था तो जोड़ने नहीं दिए। इसलिए 10-20 घर जो है, 15 घर 10 घर यही होगा, वो अधूरा पड़ा हुआ है। जिस दिन वो तैयार हो जाएंगे, वो जोड़ा करके उसको चालू कर, सब कुछ लगा हुआ है। 5 साल आप लोग के कार्यकाल पूरा हो गए, लेकिन अभी भी विकास के बहुत से काम बाकी है। क्या आपको लगता है कि जब आप पुनः जीतेंगे तो विकास के काम पूरा होंगे? हमारे यहाँ जीतने के बाद एक भी काम बाकी नहीं रहेगा। हमारे यहाँ जो भी इंदिरा आवास मिला है धरातल पर बना हुआ है, और रोड भी जो है धरातल पर बना हुआ है। जो अधूरा है वो किसी कारणवश अधूरा है, इसलिए कि सभी जगह जो है, 2-4 जगह जो है जनता द्वारा रोक दिया गया। जैसे हमारे यहाँ सांस्कृतिक मंच बन रहा है, उसमें 80% काम हो गया है, और पूरी जमीन गरमजरुआ है। गरमजरुआ जिनके नाम से पट्टा है, रसीद कटा है, वो हमको लिख करके दिए हैं गवर्नर के नाम से 100 रुपया के स्टाम्प पर, कि इसमें आप कार्य कराइए, हमारे तरफ से कोई बाधा नहीं है। लेकिन उनके खुद पट्टीदार में बगल में हैं, पट्टीदार नहीं है, अलग के हैं, वो कह रहे हैं कि ज़मीन मेरा है, और जा करके सीओ साहब का आवेदन दे दिए, और सीओ साहब मौखिक हमको रोक दिए, थाना को भी बुला करके काम को बाधित कर दिए। आज वो 1 साल से बाधित है। वह यदि क्लियर हो जाता है तो पुनः वो बन जाएगा। और दूसरी बात है कि इसे
सीईओ साहब जो हैं वो किसी न किसी तरह से उन लोगों से जुड़े हुए थे, चाहे प्रभावित थे, इसलिए मुख्य रूप के लिखित नहीं हमको दिए, न आज तक लिख दिया, और कह दिए कि लोकायुक्त में काम थी, उन लोगों का फाइल है, जबकि टोटली 2 नंबर का उन लोगों का पट्टा है। कुछ लोगों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि बलराम सिंह दबंग हैं और उनके पूरे परिवार के लोग राजनीति करते हैं। हमारे पूरे परिवार को सही कह रहे हैं कि इसे राजनीति करते हैं, लेकिन सभ्य तरीका से राजनीति करते हैं। दबंगई कहीं नहीं है। हमने कहीं भी, हमारे ऊपर कोई आरोप नहीं है कि हाँ दबंगई के तरह अमुक जगह काम किया। एक चीज बताइए कि 5 साल बीत चुका है, चुनाव सामने है और चुनाव जीतने के लिए लोग तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, तो जो अब चुनाव होने जा रहा है, बार बार आ रहा है कि ईवीएम पे होगा, तो इस चुनाव को जीतने के लिए आप कैसी तैयारी किए हैं? हमारा तैयारी है हमारे गांव का कार्य, हमने धरातल पर काम किया है। जो भी पब्लिक आए हैं हमारे दरवाजे पर, उनको सम्मान के तरह उनको काम किए हैं। यही मेरा पूंजी है। इसी के चलते ग्रामीण हमको वोट देंगे और आदर और सम्मान करते हैं हमारे जनता, जो गांव के लोग हैं। ये बताइए कि 5 साल कार्यकाल पूरा हुआ, आपका पंचायत का विकास कितने पर रहा? अभी आपका पंचायत विकास दर देखा जाए तो कितने नंबर पे है? हमारे यहाँ तो परसेंटेज समझिए कि 80% मेरा काम हो चुका है। मेरे पंचायत पर सही ढंग से हुआ है, और आज भी कम से कम 10,000 गाछ अभी नया हम फिर लगवाए हैं, और उसको देख रेख हम कर रहे हैं। सारी हमारी जनता जो देख रेख कर रही है गाँव की। तो ये थे हम लोग के साथ कचनार पंचायत के मुखिया बलराम सिंह, जिनको विश्वास है कि जो विकास किए हैं उस विकास के नाम पर फिर एक बार जनता वोट देगी और जीतने के बाद पुनः पंचायत में विकास होगा। गौरव बिहार के लिए सचिन पांडे, कचनार।